चुके हैं। फिलहाल लोकेश शर्मा जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हैं, कोशिश करेंगे लक्ष्मीकांत पारिक जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी के नेता, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। फिलहाल लक्ष्मीकांत जी, लोकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टाइम डिबेट में। और सवाल आपसे ही है कि चुनाव प्रचार जो है वो अब थम गया है, आखिरकार इसमें किसकी जो है परीक्षा है, सरकार की है या फिर कांग्रेस की? सीधे तौर पर हेमंत जी अगर कहा जाए तो परीक्षा की जो सबसे बड़ी बात है, ये सीधे तौर पर परीक्षा भारतीय जनता पार्टी की उस सरकार की है जिसे इस प्रदेश की जनता ने भारी बहुमत के साथ चुना। अब आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से पिछले 8 और 9 महीने में इस सरकार का कार्यकाल रहा है, उससे इस प्रदेश की जनता भारी रूप से त्रस्त हो गई और भयंकर रूप से ये सोच रही है लगातार कि कब हमें मौका मिले और कब हम वापस इस बात का बदला ले, कब इस सरकार को जवाब दे कि आपने जितने तमाम वादे करके हमसे जो वोट हथियाए थे, उसके एवज में आपने आज प्रदेश की जनता को क्या दिया है। तो सीधे तौर पर परीक्षा अगर कही जाए तो भारतीय जनता पार्टी की है और कांग्रेस के लिए ये बड़ा अवसर है। कांग्रेस के लिए भी अपनी प्रतिष्ठा को कहीं ना कहीं जो पिछले चुनाव में चली गई थी, उसको भी खोने से बचाने की कवायद तो कही जा सकती है लोकेश। देखिए, कवायद की बात आप जहां तक कह रहे हैं ठीक है, क्योंकि हर चुनाव जीतने के लिए ही लड़ा जाता है और भारतीय कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ये हर तरीके से तय करके रखती है कि जहां भी चुनाव होंगे वहां पर अब सबसे मुख्य एजेंडा यही रखना है कि आपको जिस तरीके से, यानी प्रदेश और देश की जनता को इस भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से गुमराह करने का प्रयास किया था, उसके एवज में प्रदेश और देश में दोनों जगह पर जनता को अभी तक क्या मिला। तो यानी हमारे पास भरपूर मौका इन चुनावों में रहता है कि हम इस बात को जनता तक लेकर जाएं कि आपको जो कुछ भी कहा गया था उसका 1% भी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आपको वापस लौटाया है क्या। और अगर नहीं लौटाया है तो अब आपके पास अवसर है कि आप उस वक्त जिस तरीके से आपने जो भावावेश में आकर, या कह सकते हैं कि आप इनके लुभावने वादों और बातों में आ गए थे, अब आपके पास जजमेंट करने का सही समय है कि आप सही निर्णय लेंगे और इनको जवाब देंगे कि इस प्रदेश और देश की जनता मूर्ख नहीं है। आपने एक बार कह लिया जो भी कहना था, अब समय था आपको जमीनी स्तर पर काम करके दिखाने का। उसमें आप पूरी तरीके से फेल हो गए। आप बताइए कि इस प्रदेश की सरकार ने पिछले 9 महीने से इस प्रदेश की जनता के लिए एक भी काम ऐसा नहीं किया जिसको ये गिना सके। ये जब जहां जा रहे हैं, ये चुनाव है, कहीं ना कहीं आप दोनों के लिए तो अहम है। ये आप भी लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं इन चुनाव में कि सरकार ने सरकारी जो मशीनरी है उसका दुरुपयोग किया है, दुरुपयोग के आरोप भी आप लगाते रहे हैं। आपने जो कार्यकर्ता है उनको प्रभावित करने के आरोप भी आप लगातार लगाते रहे हैं। तो क्या इन चुनाव में जो आपकी रणनीति है वो पिछले चुनावों की जो रणनीति थी उसमें कुछ बदलाव आया? देखिए, बदलाव आना तो अवश्यंभावी है। वो इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इन चारों उपचुनावों में अपनी तमाम सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। खुलेआम इस प्रदेश में आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है और बावजूद इसके तमाम जो वोटर्स हैं, मतदाता हैं, उनको अलग अलग तरीके से लुभाने का प्रयास किया जा रहा है। तो हमारे कार्यकर्ता, कांग्रेस के मजबूत लोग लगातार इस बात की निगरानी कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो इस वोटर को, जो इस उपचुनाव में बदला लेना चाहता है और जवाब देना चाहता है भारतीय जनता पार्टी को, उसको कहीं ये भ्रमित ना कर दे और उसके साथ कहीं इस तरीके का व्यवहार ना हो कि वो अपने आप को दबा हुआ महसूस करे और मजबूर हो जाए। तो हम उसे मजबूर नहीं होने देंगे। चाहे भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश की तमाम मशीनरी को, आपको बताना चाहता हूँ, आप इस तरह से लोकेश जी आप कह रहे थे कि पिछले चुनाव की अगर हम बात करें और इस चुनाव की अगर हम बात करें तो आपकी जो रणनीति थी चुनाव को लेकर के उसमें आप कह रहे थे कि बदलाव आया है। दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार इनमें किस तरह के बदलाव आए, उस पर बात कर रहे। देखिए, बदलाव सीधे तौर पर, क्योंकि पिछला जो चुनाव था भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा और उसके एवज में प्रदेश और देश की जनता ने भारी बहुमत देकर प्रदेश में भी और देश में भी इनको सत्ता की चाबी सौंप दी। अब बदलाव हमारे लिए
कि हम प्रदेश की जनता को लगातार इस बात को लेकर जागरूक कर रहे हैं कि आपको जो कुछ भी कहा गया था, यानी इन 8 महीने में हमारे पास पर्याप्त समय मिल गया कि हम इनकी कथनी और करनी का फर्क इस प्रदेश की जनता को दिखा सके कि इन लोगों ने जो भी कहा था उसमें से एक भी काम इन लोगों ने नहीं किया। अब आपके पास पूरा मौका है कि आप इस जवाब को जो आप मत के रूप में देंगे उसको भारतीय जनता पार्टी को बता दें कि आप अगर इस तरीके से मनमानी करेंगे तो इस प्रदेश में आपकी सरकार बहुत ज्यादा नहीं चलेगी। आपसे जनता रुष्ट हो चुकी है। इन 4 उपचुनावों का मतलब ये है कि प्रदेश की जनता इन्हें आगाह करेगी। ये जो सत्ता की खुमारी लेकर बैठे हुए हैं, अभी तक सत्ता के नशे में चूर है। अगर ये प्रदेश की जनता चारों सीट कांग्रेस को जिताती है तो सबसे बड़ा फायदा इस प्रदेश। लोकेश जी यहाँ हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए प्राइम टाइम डिबेट में।